नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। कल सुबह 3 बजे भाई, आज सुबह 3 बजे रिजल्ट निकाला। फायर ऑपरेटर, एलएम, एलडी, स्टाफ नर्स, एम्प्लॉय, काफ़ी सारों का। बहुत बड़ी जो आपकी कमियां हैं, गलतियां निकल के सामने आ रही हैं। और आज आपका एचएसएससी ऑफिस के सामने लगभग 500, 600, 1000 तक बच्चों का जमावड़ा है और धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी अभी उन्होंने हवन किया है और उनकी सिंपल सी मांग है कि भाई जो हमारी कमियां हैं उनको दूर किया जाए और डीवी जो हो ऑफलाइन हो। ऑफलाइन डीवी में ही उनकी समाधान हो सकता है। अब काफ़ी बच्चों ने बताया कि जो उनका जो पोर्टल है, पोर्टल में उनका जो फॉर्म है, उनके फॉर्म से उन जो कमीशन वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके फॉर्म से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। अरे भले आदमियों, किसा एचएसएससी है यार, यो के गचकड़ खाना बना रखा है। अगर उनने फॉर्म अपलोड नहीं करे तो मूर्ख आदमी हो, तो हमने उनका पेपर कुकर ले लिया। काको नू तो बता दो, पेपर कैसे ले लिया? जब उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रखे तो आपने पेपर का रोल नंबर कैसे जारी कर दिया? इससे फर्जी आपका पोर्टल और क्या हो सकता है, आप ये बताओ मेरे को। एक से कह रहे हैं कि भाई तेरी 10वीं और 12वीं कौन करी? अरे भैया, 10th और जो 12th है वो जब आपने सीईटी का फॉर्म भरा था तभी तभी भरवा लिए थे। जब आपने सीईटी मेंस के फॉर्म भरे तो 10वीं और 12वीं के तो अपलोड करवाए नहीं, वो तो ऑलरेडी थे। अगर 10वीं 12वीं नहीं होती तो जड़ मूर्खो सीईटी प्री का एग्जाम कैसे देते और सीईटी मेंस के एग्जाम में कैसे शॉर्टलिस्ट होते? पागल इंसानों, अगर उनके पास नू कमा 10वीं 12वीं को नहीं। अच्छी आप भले आदमी है। और लगभग 30 नंबर ज़्यादा हैं भाई, कट ऑफ से ज़्यादा बच्चे, कट ऑफ से नंबर ज़्यादा इन बच्चों के। और इनको कह रहे हैं कि भाई तुमने अपलोड नहीं किए। अरे भाई साहब, उनके पास अपलोड किया हुआ कागज़ का परफॉर्म है, उसमें लिख रखा है प्रेफरेंस। एक बात बताओ, पोर्टल प्रेफरेंस कब उठाएगा? जब वो क्वालिफिकेशन उसके पास होगी तभी तो उठाएगा। तो भाई बहुत बड़ी छेड़खानी पोर्टल में की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। मैनुअल छेड़खानी, जानबूझ के छेड़खानी की गई है या ये हुई है, इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। और भाई फायर ऑपरेटर, चाहे एएलएम हो चाहे वीएलडीए हो, वीएलडीए में भाई एआई इंसेमिनेशन के डिप्लोमे को उठा रखा है, वीएलडीए वाले बच्चों को उठा नहीं रखा। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी ज्वाइनिंग दे दी, एआई इंसेमिनेशन का डिप्लोमा जिसके पास उसको भी ज्वाइनिंग दे दी भाई। और स्टाफ नर्स और एमपीएसडब्ल्यू में कट ऑफ हाई जाई हुई है। बहुत सारी खामियां हैं भाई, और ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से है, वो ऑफलाइन डीवी। और सरकार कमीशन कह रहा है कि भाई, कमीशन इनको ये कह रहा है कि तुमने तो 10वीं +2 का डिप्लोमा नहीं किया। फायर ऑपरेटर वाले बच्चे मूर्ख आदमियों पीएमटी दे चुके हैं, पीएचटी पीएमटी दे चुके हैं फायर ऑपरेटर वाले। अगर उनका पीएमटी हो चुका है तो उनका डिप्लोमा था ही नहीं, तो उनका पीएमटी कैसे हुआ? सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा आज पोर्टल में निकल के आया है। और भाई इन सच्चाइयों से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। आज ये इन लोगों के साथ हो रहा है, कल बाकी जो टेक्निकल आएंगे उनके साथ भी ये होगा, और उसके बाद जो बाकी ग्रुपों के रिजल्ट आएंगे उनके साथ भी होगा। आज तुम्हारे हक की मांग है, ऑफलाइन डीवी करोगे तो जो फर्जी बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे। बायोमेट्रिक की मांग उठाओगे तो वो बाहर हो जाएंगे। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो कल आने वाले जो ग्रुप हैं वो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुमको भी कह दिया जाएगा 10वीं +2 फेल हो तुम। अगर डीवी ऑफलाइन करवाओगे तो अच्छे से कागज चेक करेंगे, अच्छे से बायोमेट्रिक करवाएंगे और तुम्हारी ही नौकरी पक्की होगी। इसमें ना मुझको बेनिफिट है ना तुमको बेनिफिट और किसी को है, तुमको ही बेनिफिट है, क्योंकि तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। जो फर्जी बच्चा है वो बाहर निकल जाएगा। और ये जो सारी समस्याएं हैं ऑफलाइन डीवी में हो सकती हैं, और सरकार ऑफलाइन डीवी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने ऑफलाइन डीवी अब कर दी तो इनको ऑफलाइन डीवी 56 और 57 की भी करनी पड़ेगी। इनको 56 57 की भी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी ऑफलाइन। अगर इन्होंने अब ऑफलाइन कर दी, 56 57 को बचाने के लिए, बड़े भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये ऑफलाइन डीवी नहीं कर रहे हैं। इनसे हरियाणा का विद्यार्थी पूछता है, अगर तुमको ऑफलाइन डीवी नहीं करनी तो 5 महीने पहले तुमने टीजीटी की ऑफलाइन डीवी क्यों की? जवाब दो मनोहर लाल साहब। क्यों आपने टीजीटी ऑफलाइन डीवी की? क्यों आपने कांस्टेबल की, आपने बायोमेट्रिक की? क्यों आपने वीडियोग्राफी करवाई कांस्टेबल की? और वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक करवाने से 1500 पोस्टें खाली रहेगी। फर्जी बच्चे अंगूठा टेकने ही नहीं आए वहाँ। और यहाँ कह रही है कि सरकार हम बिना डॉक्यूमेंट को चेक किए सीधी ज्वाइनिंग दे रही है। बताओ, डॉक्यूमेंट हो गए तो डिप्लोमा वाले हैं, इनमें तो और जरूरी है। बिना डिप्लोमा को चेक किए, बिना 5 नंबर की वेरिफिकेशन किए, बिना 2.5 की वेरिफिकेशन किए कैसे भर्ती करवा सकती है सरकार? मेरे तो समझ से बाहर है भाई, बिल्कुल समझ से बाहर हो गया भाई। कैसे करवा सकती है? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, ठीक है। और जल्द से जल्द भाई ऑफलाइन डीवी सरकार को किसने रोका हुआ है ऑफलाइन डीवी करवाने से?
10 दिन में ऑफलाइन डीवी हो जाएगी। कितने बच्चे हैं ये? 10 दिन में ऑफलाइन डीवी हो जाएगी, उसके बाद इनको ज्वाइनिंग करवा देना। कौन रोक रहा है आपको? इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है आपको? आपको पता है आपने सैकड़ों गलतियां की है, बड़े फर्जीवाड़े किए हैं, इसलिए आप डर रहे हो, इसलिए पूरी भर्ती नहीं करवा रहे हो। दस्त लगे हुए हैं, मरोड़े लगे हुए हैं, फटाफट से आप रिजल्ट और ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो। आप पहले पहले 4 साल से कहाँ थे? अब आपको इतनी जल्दबाजी क्यों हुई है? अब इन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रही हो? अगर आपको करवानी थी ये सारे काम पहले करवाते। इतने महीनों से आपने क्या किया? और आज बच्चों में ही कमी। आप बच्चों को ही कह रहे हैं कि भाई तने अपलोड ही क्यों नहीं कराया? अगर भले आदमी अपलोड नहीं कराया होता तो ये प्री का पेपर कुकर दे के, मेंस का पेपर कुकर दे लिया इसने। तुम्हारे सिस्टम ने इसका रोल नंबर जनरेट क्यों कर दिया? बहुत बड़ी खामियां भाई पोर्टल में, और बहुत बड़े फर्जीवाड़े की ओर यह संकेत कर रही है। ये मैं लगातार आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, आप भी अपनी आवाज़ उठाओ। ऑफलाइन डीवी की और बायोमेट्रिक की मांग करो भाई। ये थी आपके लिए अपडेट। वीडियो चैट शुरू हो जाएगी आधे घंटे बाद भाई। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।